मुझे बहुत से छात्र पूछते हैं कि सर आप क्लोज टेस्ट कैसे करवाते हो। आप तो बोलते हो कि वोकाबुलरी की जरूरत नहीं है, आप तो बोलते हो कि ग्रामर की जरूरत नहीं है, तो फिर और दुनिया बोलती है दोनों की जरूरत है, तो फिर आप तालमेल कैसे बैठाते हो। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये सवाल तो बड़ा ही बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फिर मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूं, किस तरह के वीडियो से पढ़ाता हूं, इसको जानने के लिए, इसको बताने के लिए मैंने ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे यूट्यूब में आपके सामने पेश किया है। देखिए, इस वीडियो में दो चीज है। पहले है कि सवाल आपको दिया जाता है, आप अपने तरीके से कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। आप पहले कोशिश करते हैं तो कागज कलम लेकर बैठना पड़ता है। देखिए, मेरे सारे वीडियोस जो है ना, उसको पहले आप थोड़ा सा सुन के उसके बाद उसे, बहुत अच्छा है कि आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने डाउनलोड मोड में ही रखता हूं वीडियो को कि आप बड़े आराम से उसे डाउनलोड कर सकें। और डाउनलोड करने के बाद कृपया करके क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है उसे आप भी देखें। तो पहले क्या होता है कि आप खुद कोशिश करते हैं, तो कोशिश में कहीं कामयाबी मिलती है, कहीं कामयाबी नहीं मिलती है। फिर जब डिस्कशन को सुनते हैं तो फिर आपके दिमाग में बैठ जाता है कि करना क्या है, और यही डिस्कशन जो है आपको अपने मंजिल तक लेके जाता है। क्योंकि आप ग्रामर यहां बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, वोकाबलरी एक बहुत ही विशाल चीज है, तो हम उसमें भी उस तरह से हम अपने को अरेस्ट करके रखना चाहते हैं जिसमें हम केवल लाइन के अर्थ को समझ सकें, और उसमें क्या होगा उसे हम मोटा मोटे अंदाज में बैठा सकें। पहले पहले मिस्टेक्स होते हैं, बाद में सारे के सारे सुधर जाते हैं, और ये अनुभव मेरा वर्षों का रहा है। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। आप इसे जरूर करें, और करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि चीजें इतना भी ज्यादा गंभीर नहीं है जैसा दुनिया बताता है। कि दुनिया बोलता है कि भाई क्लोज टेस्ट तो काफी ह्यूज प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप इंग्लिश में काफी ज्यादा ये नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। पिछले क्लास में कुछ आपने क्लोज टेस्ट किया, आज पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट जो है 38 क्लोज टेस्ट आप खुद करेंगे। करने के बाद हम डिस्कशन में बैठेंगे, आप गलतियां निकालेंगे, गलतियां जो आपकी हुई है उसके बाद हम डिस्कशंस में बैठेंगे। क्योंकि वो डिस्कशन से ही, देखिए ये लैंग्वेज पेपर है, ये कोई साइंस की तरह कोई रूल्स मान के नहीं चलता है, बल्कि एक लॉजिकल आपका कंसेप्ट बनता है। तो इस चीज को जरूर याद रखें, ये जितना करेंगे उतना ही आप इसके ऊपर आपकी महारत हासिल होगा। देखिए, अभी आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी देखिए आप मतलब अभी जो है पांचवें या छठे क्लास में आप देखेंगे 50% प्लस हो गए हैं, खाली ये डिस्कशन को सुन के ही हो जाता है। और देखिए, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सालों से मेरे साथ होता हुआ रहा है, तो आप भी उसमें से कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, आपको ध्यानपूर्वक सारी चीजों को सुनना है, आपको कोशिश करना है। कोशिश करने से ही पांचवें क्लास तक में हम देखे हैं, ये मेरी खुद की तजुर्बा रहा कि लोग अप टू द मार्क तो नहीं होते हैं, तो अप टू द मार्क के थोड़ा सा नीचे रहते हैं, एकदम फिसड्डी नहीं रह जाते हैं। देखिए, हर दिन आपसे क्या कहते हैं, मैं एक पैसेज करवाता हूं, एक क्लोज टेस्ट या इंग्लिश का कोई पेपर होता है, मतलब हर दिन आपके सामने से इंग्लिश गुजर रहा है, और ये गुजरने के क्रम में ही सारे चीज अपने जगह पे धीरे धीरे आने लगते हैं। तो पेशेंस रखिए और साथ में चलते रहिए।
आइए 61 टू 68 पर जरा चर्चा कर लें। इनिशियली द ग्रामीण डिड नॉट, और उसके आगे है टू गेट इन्वॉल्व विद द एजुकेशन ऑफ इट्स बोरोवर्स। वो उसके जो बोरोवर्स है, मतलब ग्रामीण को समझ लो कि कोई बैंक ही है, तो उसके बोरोवर्स को शिक्षा देने के लिए कोई प्लान नहीं था। तो देखिए, शिक्षा नहीं देने के लिए प्लान ही शब्द आएगा, तो यहाँ पे इंटेंट है या प्लान ही दो हो सकते हैं, 3 और 4 में, लेकिन मैं प्लान को ही ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि प्लान नहीं हम बोलते ही है ना नॉर्मल लैंग्वेज में। अब आगे बढ़ते हैं। बट एज टाइम वेंट बाई, जैसे समय ये बीतता गया, दे बिगेन टू फील द, अब देखिए ये दे कौन है, ये दे है बोरोवर्स, फील द फॉर इट, तो मतलब उसकी जरूरत महसूस करने लगे। तो जरूरत का क्या होगा, सीधा देखते हैं। देखिए नीड होगा, ड्यूटी वैल्यू तो नहीं होगा, नीड होगा, उसकी जरूरत में करने लगे, तो 62 का 2 नंबर होगा। मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, मैक्सिमम ही बोरोवर्स के पास कोई रेगुलर का शिक्षा नहीं था। विदाउट द एबिलिटी, देखो अब खुद ही आ जाता है मुंह पे, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, तो जब उनका एजुकेशन था ही नहीं था, तो बिना ही वो शब्द आएगा ना। विदाउट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट द बोरोवर्स हैड डिफिकल्टी एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। उनको क्या था, प्रॉब्लम हो रहा था कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं। क्या कि लोन लिया था बिजनेस करने के लिए ही। दे डैश 64 बी एबल टू कीप अकाउंट्स, मतलब क्या है, तो मतलब है कि वो अपना क्या, दे डैश टू बी कीप अकाउंट्स, दे ट्राइड टू कीप, तो क्या होगा, मैं दे ट्राइड होगा या दे वांटेड होगा, दे वांटेड टू कीप देयर अकाउंट्स। ट्राइड के जगह पे जगह पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो फिर वांटेड ही होगा ना, दे वांटेड टू, वो अपना हिसाब रखना चाहते थे। फिर है रीड 65 अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस का क्या इंफॉर्मेशन रखना चाहते थे, तो रीड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, हेल्थ, न्यू वेज ऑफ फार्मिंग एटसेट्रा, नए तरह की फसल उगाने के तरीके को जानना चाहते थे। अब क्या है, दे डैश देयर चिल्ड्रन, तो कहाँ स्कूल ही भेजेंगे ना, जब वो ये सब समझ रहे थे तो क्या होगा, दे सेंट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड देयर चिल्ड्रन इन टर्न, और बच्चे को उन्होंने स्कूल भेजा, और बच्चा उसके एवज में हेल्प देयर पेरेंट्स टू कीप अकाउंट्स, अपने पिताजी के अकाउंट्स को रखने में मदद किया। रीड इंस्ट्रक्शंस, जो भी जैसे कुछ भी चीज लाते थे उसमें जो नियम कानून होता था वो पढ़ के बताते थे। एंड एल्स का मतलब है जो भी और जरूरत हुआ, मतलब वो वाट एवर एल्स नीडेड टू बी रीड, और जो भी पढ़ने की जरूरत हो उसे। बट दिस इज नॉट एनफ फॉर द फ्यूचर, लेकिन ये फ्यूचर के लिए काफी नहीं था। सो द बैंक हैज सेट आउट टू मेक श्योर दैट देयर बोरोवर्स, इसलिए बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये निश्चित करने का कोशिश किया कि ए 100 बोरोवर्स, तो क्या होगा, एक्वायर होगा, बोरोवर जो है ले सके, एक्वायर ए 100% लिटरेसी रेट विद इन 5 ईयर्स, 5 साल में जो है बोरोवर्स जो है वो संपूर्ण रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो देखिए ये काफी आसान रहा, बहुत ही आसान है। कहीं आपका भी कुछ ही शायद गलत हुआ होगा, अगर कुछ ज्यादा भी गलत हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोशिश को केवल जारी रखें।
आइए अब 69 से 78 तक एक चर्चा हो जाए। वन डे माई सन कॉल्ड मी आफ्टर हिज एग्जाम। आई कुड मेक आउट फ्रॉम हिज वॉइस दैट ही वॉज, नेचुरली क्या होगा, क्या कि आगे पढ़ लेते हैं, द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल। तो अगर एग्जाम नहीं गया होगा तो वो तो सैड ही होगा ना, तो ही वॉज सैड। द एग्जाम डिड नॉट गो सो वेल। इट वॉज नॉट दैट आई डिड नॉट नो बट आई मेड ए केयरलेस मिस्टेक। आई ट्राइड टू। तो बाप क्या करेगा, सांत्वना देने की कोशिश करेगा। तो आई ट्राइड टू कंसोल हिम सेइंग डोंट वरी, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर माई वर्ड्स। फिर है इन्वर्टेड कॉमा में अपना बेटा बोल रहा है, यू डोंट रियलाइज हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज हियर एंड एक हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज हियर एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू। अब 71 क्या होगा, ऑब्टेन एनीथिंग, सॉरी 71 है ना, अचीव एनीथिंग होगा। कुछ भी पाना यहां कितना मुश्किल है, मतलब कुछ भी पाना मतलब कोई मार्क्स पाना कितना मुश्किल है, तो ये 71 में अचीव होगा। ए फ्यू डेज लेटर आई गॉट अनदर कॉल फ्रॉम हिम। कुछ दिन के बाद उसका फिर एक फोन आया। ए थिंग्स हैपेंड। क्या थिंग हुआ है, थ्रिल नहीं होगा, फनी होगा, या रूटीन थिंग, डिफरेंट थिंग नहीं बोला जाएगा, फनी। मतलब एक विचित्र बात हुई, हम लोग बोलते ना पापा एक विचित्र बात हो गई। ए फनी थिंग हैपेंड, ही सेड। व्हेन आई गॉट माय पेपर आई सॉ दैट आई हैड मार्क्स फॉर द क्वेश्चन आई हैड आंसर्ड इनकरेक्टली। तो क्या होगा, आई हैड ऑब्टेन, ठीक है ना, आई हैड ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर द क्वेश्चन आई हैड आंसर्ड इनकरेक्टली। माई फ्रेंड, अब देखो यहां पे क्या होगा, माई फ्रेंड क्या होगा, एडवाइस नहीं होगा, सजेस्टेड होगा। फ्रेंड्स क्या सजेशन देते हैं, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू कीप क्वाइट एज द प्रोफेसर मस्ट हैव मेड ए मिस्टेक। बट यू taught me the value of honesty। लेकिन आपने तो ऑनेस्टी के बारे में बताया था मेरे को। सो आई ईमेल्ड हिम सेइंग दैट आई डिड नॉट द मार्क्स, आई डिड नॉट डिजर्व होगा, नीड तो होगा नहीं, मेरे को इतना मार्क्स मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं सर। हिज रिप्लाई वॉज मोर सरप्राइजिंग। लेकिन प्रोफेसर का जो रिप्लाई था वो और भी सरप्राइजिंग था। इट वॉज 78 ही सेड। मतलब क्या, इट वॉज नोइंग, यही होगा ना, उसी तो बोला ये मैं जानता हूं, तो ये क्या होगा, इट वॉज नोइंग, इट वॉज नोइंग ही सेड माई इंटरेक्शन विथ यू थ्रू आउट द ईयर 77, जो मेरा जो तुमसे बात होता था, कन्विंस्ड मी, क्योंकि मेरे को कन्विंस किया ना, दैट यू न्यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दिस इज द रीजन आई गेव यू दिस मार्क्स। तो देखिए कहीं पर भी थोड़ा सा भी ना, कहीं पर भी ये टिंच नहीं होता है या थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं तभी ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, अदरवाइज दिन जाते जाते है ना ये सारे चीज आपके जेहन में आप से आप आता हुआ जाएगा। बस प्रैक्टिस को चालू रखो दोस्त।
A professor was 79, the Indian independence movements and the idea of non-violence. तो देखिए यहाँ पे लेक्चरिंग, डिलीवर लेक्चर होता है, लेक्चरिंग तो वर्ब में होता ही नहीं है, टॉकिंग नहीं होगा, डिस्कसिंग, डिस्कसिंग, स्पीकिंग भी, आर्गुइंग भी, आर्गू तो मतलब लड़के से तो वाद विवाद नहीं होता है अपने स्टूडेंट से, तो यहाँ पे होगा ए प्रोफेसर वाज डिस्कसिंग द इंडियन मूवमेंट एंड द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस और डैश बाय महात्मा गांधी, तो है कंसीव्ड बाय महात्मा गांधी, although others like Nelson Mandela followed this idea and 81 क्या है, and awarded the Nobel Prize for Peace. गलत कर दिया ना, नेल्सन मंडेला रिसीव किया होगा ना यार, तो although others like Nelson Mandela followed this idea and received the Nobel Prize for Peace, महात्मा गांधी did not. She said, मतलब कौन है, प्रोफेसर. One student spoke up. एक स्टूडेंट बोला, it is good that he did not 82. He did not क्या होगा 82, he did not, देखो accept, रिसीव तो था नहीं तो रिसीव मारता, he did not accept. It was an award started by Alfred Nobel, who invented dynamite, which caused, dynamite एक बॉम्ब है, which caused destruction. डैमेज से कहीं ये डिस्ट्रक्शन सब जो है ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं इसे यूज करूंगा. द प्रोफेसर 85, सॉरी 84 है. द प्रोफेसर डिसएग्रीड टू नोवेल बिकॉज, सॉरी कहां गया, द प्रोफेसर डिसएग्रीड, उसके बाद प्रोफेसर, इन फैक्ट द वर्ल्ड शुड बी, क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, तो यहां पे देखते हैं ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना चाहिए, टू नोबल बिकॉज ही इन्वेंटेड डायनामाइट. इट वॉज वेरी यूजफुल टू बिल्ड टनल्स. टनल्स किसके, माउंटेन्स के अंदर से ही बनेगा ना, तो अंडर माउंटेन्स फॉर ट्रेन्स टू पास. इफ ही चूज टू यूज इट फॉर वार, इट इज नॉट हिज फॉल्ट. फर्दर मोर ही 87 क्या है, he donated, वो पैसा तो डोनेट कर दिया था ना, he donated all his wealth into instituting prizes for literature, physics, chemistry, medicine, peace, etc. his logic was, यहाँ देखो his decisions के जगह पे मैं लॉजिक का करूंगा, जबकि आंसर की मैं आपका डिसीजन है बोल देता हूं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं. मैं करूंगा भले मेरे को नेगेटिव मार्क मिले तो भी क्या है, हिज लॉजिक वाज दैट एनीथिंग विच वुड बेनिफिट द ह्यूमन रेस डिजर्व्ड रिकॉग्नाइजेशन, सो दैट द पर्सन हु हैड स्टार्टेड इट वुड हैव एन financial, सॉरी हैव नो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन अचीविंग हिज गोल. लाइट थोड़ा कम है यार, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है. एनीवे, तो वुड हैव नो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन अचीविंग हिज गोल. तो हम अगर देखिए अर्थ थोड़ा सा जान रहे हैं तो ये बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि सामने का शब्द क्या होगा वो हमें महसूस होने लगता है. तो आप भी कोशिश करें, मैं भी हिंदी इंग्लिश में डफर हूं दोस्त, तो कोशिश करते रहेंगे. देखिए मैं भी थोड़ा बहुत तो कर लेता हूं ना अभी, ठीक है ना, आप भी कर लेंगे, इस बात को जरूर याद रखें.
चलिए अब 89 से 98 कर लें। तो 89 द ग्रामीण प्रोग्राम बिकम बेटर नोन अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या होगा? सून द ग्रामीण प्रोग्राम नहीं चलता है यार। एज द ग्रामीण प्रोग्राम became better known around the world, we started receiving। अब देखो many भी है, plenty भी है। लेटर्स तो बहुत ज्यादा लेटर्स मिले होंगे, लेकिन many of letters तो नहीं होता है, plenty of letters होता है। तो we started receiving plenty of letters and visit from people. Some wanted to know more about the program, other wanted 91 dash to start। तो यहां बिना देखे ही बोल सकता हूं हाउ टू स्टार्ट, हो कैसे शुरू किया जाए एक ग्रामीण प्रोग्राम इन देयर ओन कंट्री। टू कोप विद दिस, क्या है डिमांड, क्या है बढ़ता हुआ जा रहा है हर दिन। तो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, वी अब 93 में किया है एस्टेब्लिश। क्या करता है? ग्रामीण ट्रस्ट। ग्रामीण ट्रस्ट ये तो एस्टेब्लिश नहीं होगा, वी क्रिएटेड, वी बिगन भी नहीं होगा, बिल्ड भी नहीं होगा, फाउंड भी नहीं होगा, we created the Grameen Trust in 1989. At the end of the training, many tried to start their own program, but they could not the necessary funds। मतलब क्या है? पैसे जुगाड़ नहीं होंगे तो could not get the necessary funds। We started receiving request for funds from them, so we अब क्या करेगा वो 95 में काउंट कैलकुलेटेड, तो यहां क्या होगा? कैलकुलेट होगा। सो वी कैलकुलेटेड देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड रियलाइज दैट वी नीडेड $100 million। वी सबमिटेड और रिपोर्ट किसको देगा? तो रिपोर्ट 2 होगा ना, रिपोर्ट के साथ प्रीपोजिशन 2 लगता है। तो सॉरी, रिक्वेस्ट के साथ, रिक्वेस्ट टू टॉप ऑफिशियल्स बट रिसीव नो। क्या होगा? कोई जवाब नहीं मिलता है सरकार के दफ्तर से, तो नो रेस्पॉन्स। We then came up with a plan. Why wait for government? If 1 million people, अगर 10 लाख लोग contribute $100, क्या होगा? पर्सनली तो आके देगा नहीं, तो इंडिविजुअली होगा। We could raise 100 million. We succeeded। ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा था क्या कि प्रीपोजिशन का कहीं कहीं पे हमें लगाने की जरूरत था, लेकिन काफी नॉर्मल प्रीपोजिशन थे, जाना हुआ प्रीपोजिशन था। लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा वोकाबुलरी होना चाहिए। मेरे को तो लगता नहीं है कोई वोकाबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि बस कल से पेपर पढ़ना चालू कर दो। मैं बोलता हूं पेपर नहीं, ये सब पढ़ना चालू करो। क्यों? क्योंकि पेपर पढ़ने के बाद आप उसकी लेके पूरा ये नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं, उसकी डिस्कशंस नहीं कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन इस पे कर सकते हो। इसलिए पेपर नहीं, इसे करो। एक के जगह पे आगे जैसे हम 2-2 करना शुरू करेंगे, आप भी करें, तभी जाके देखेंगे कि 5 मार्क्स जो है ना, 5 से 10 मार्क्स होता है, आपके जेब में होंगे, हर हाल में जेब में होंगे। इस बात को आप बिलीव करें।